देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में इस समय SIR यानी कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। SIR का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऑडियंस उसको शायद समझ ना पाए। देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे। अब ये शुद्धिकरण क्या है वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन शुरुआत हो रही है, इसको अंत तक देखिएगा। फिर से बता देता हूँ। मतदाता सूची का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है, राष्ट्र हित में है, संविधान हित में है और लोकतंत्र के हित में है, इसलिए मैं SIR का समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है वो SIR के प्रक्रियाओं के को लेकर मैं बना रहा हूँ। बीते 15 दिन से मैं लगातार जो देख रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, देश भर से आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी आई हैं, हमारे इलाके से भी आई हैं। वो रिपोर्ट्स बताती हैं, और कई BLO से बात हुई है, तो ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 4 नवंबर से ये काम शुरू करने का आदेश दिया था और 4 दिसंबर को इसे ख़त्म करने का डेडलाइन दी गई है। अब कई व्यवहारिक दिक्कतें ऐसी आ रही हैं जो ये निर्णय करते समय नहीं सोची गई हैं। जैसे आपने 4 नवंबर से शुरुआत कर दी, लेकिन कहीं पर 10 और कहीं 11 और कहीं 16 नवंबर को आपकी गणना पत्रक बँट पाए हैं। यानी कि आपने 10 दिन तो खुद ही खराब कर दी, गणना पत्रक समय पे आप नहीं दे पाए। उसकी जिम्मेदारी BLO की नहीं है, नंबर 1। ज्ञानेश कुमार जी सुन रहे हैं तो ये उनके लिए है। दूसरा, आपने गणना पत्रक चूंकि लेट आपको इकट्ठे नहीं मिले, शिफ्ट वाइज मिले, तो आपने बूथ क्रमांक 1 से देना चालू कर दिया। तो बूथ क्रमांक कहीं पे 350 हैं किसी विधानसभा में, तो जो अंतिम 50 बूथ वाले हैं उनको 4 से 5 दिन लेट मिला। लेकिन आप समीक्षा में ये अपेक्षा करते हैं कि बूथ क्रमांक 1 से 50 वालों ने जितना % काम कर दिया है आज, वही काम ये भी करके दे दें, इनका प्रतिशत भी वैसे हो। ये कैसे संभव है? तीसरी चीज़, आपने डंडा उठा लिया, अफसरों को भी धमका रहे हैं और BLO को भी धमका रहे हैं, निलंबित कर देंगे, नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मजाक है क्या? क्या देश का इलेक्शन कमीशन मानवाधिकार नाम की चीज़ को समझता है? मानवाधिकार ये होता है कि जो एक इंसान के बुनियादी अधिकार हैं कि वो एक नियमित समय पे काम करेगा, उसके बाद आराम भी करेगा, खाना भी खाएगा, परिवार के बीच भी जाएगा और रिलैक्स भी होगा मेंटली। लेकिन आपने ऐसा डंडा चलाया कि वो खाना पीना सब भूल के तनाव में जी रहा है। वो BLO भारतीय है, इंडियंस है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, दुश्मन देश के व्यक्ति नहीं है। ये आपको समझना चाहिए, और ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। ज्ञानेश कुमार जी, दूसरा सवाल यही है कि जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड, जिन स्टेट्स में 2026 में या आधे 27 तक कोई चुनाव नहीं है, वहाँ ये डेडलाइन के डंडा क्यों है? आप उसको डेडलाइन को बढ़ाइए, 4 दिसंबर को आप 4 जनवरी करिए। जैसा आप बंगाल और केरला में, जहाँ तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, वहाँ पे जो एटीट्यूड बता रहे हैं वही एटीट्यूड हम यहाँ बता रहे हैं। वहाँ आपका एटीट्यूड समझ में आता है, आपको समय सीमा में करना है, उसके लिए ज़रूरी लगता है। लेकिन यहाँ कौन सा इलेक्शन होने वाला है? तो अब यहाँ पे BLO को राहत दीजिए, अफसरों को राहत दीजिए। स्ट्रेस में जी रहे हैं आपके तमाम SDM, तहसीलदार, BLO, कलेक्टर, ये आपको पता ही नहीं है। वो क्या इनके मानवाधिकार नहीं है? क्या इनके परिवार और बीवी बच्चे नहीं हैं? तो ये कौन देखेगा? बुनियादी तौर पर चीज़ों को आपने समझा नहीं। आपको दिक्कतें पहले समझनी चाहिए थी, पहले बैठ के आपकी दिक्कतों के लिए होने चाहिए थी। रिमोट बेल्ट हैं जो देश के आदिवासी इलाके हैं, हम MP की बात कर लें, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गोंडवाना लैंड, गोंड, कोरकू, भारिया लोगों का लैंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, भील, भिलाला, बारेला, पटलिया समाज के आदिवासियों का लैंड। यहाँ पे बस्तियाँ कोई शहरों जैसी नहीं है कि कॉलोनी है और मकान सटे हुए हैं और 1 घंटे में घूम लेगा BLO। यहाँ पर फलियों में डिवाइड होती है, मोहल्लों में। ये कोरोना आया था और लोगों ने ज्ञान दिया था WHO ने कि साहब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, दूर दूर रहो। हमारा आदिवासी समाज सालों से, सदियों से आपके कोरोना के नियम बनने के पहले से ही इस डिस्टेंस को मेंटेन करता है। एक फलिया है, उसमें 20 मकान है और सारे मकान
पता चला है कि 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी पे है। अब बीएलओ कैसे जाएगा? कहीं पहाड़ी पे है, कहीं खाई में है, उसको वक्त लगेगा। इस भौगोलिक स्थिति को आपने पहले क्यों नहीं समझा? नंबर 2, या फिर आप इस इलाके के लिए कुछ अलग छूट दो। नंबर 2, लिटरेसी रेट ट्राइबल इलाकों का कम है, ये सेंसेक्स 2011 का बोलता है। अब 2011 का सेंसस कह रहा है कि शिक्षा का प्रतिशत कम है, तो बेचारे बीएलओ को खुद बनना है ज़्यादातर फॉर्म। फिर 2003 की मतदाता सूची से मिलान करना है, वो कहाँ था, उसकी नया पत्नी आई है 10 साल पहले, तो वो कहाँ की थी, क्या, वो भी उसको करना है। फिर वो जब अपलोड करने जाएगा अपनी डिटेल्स भर के, तो पता चलेगा नेटवर्क नहीं है, तो फिर वो आएगा सोंडवा या थांदला, पेटलावत पहुँचेगा, गंदवानी पहुँचेगा, मनावर पहुँचेगा, धार पहुँचेगा, पानसिमल पहुँचेगा, फिर जाकर वो भरेगा। और एक फॉर्म आपका सिस्टम जो आप गर्व कर रहे हैं कि अपडेट है, वो सिस्टम दिन में कई जगह काम ही नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। और शाम को बेचारे बैठते हैं तो पता चलता है कि एक फॉर्म को अपलोड करने में 15 मिनट का समय लग रहा है, और आप डंडा लेके खड़े हैं कि 100 फॉर्म अपलोड कर लो वरना सस्पेंड कर देंगे। तो 15 मिनट में एक फॉर्म, तो 100 फॉर्म कितने मिनट में अपलोड हुए? तो वो क्या करेगा? घर कब जाएगा? खाना कब खाएगा? इसके अलावा उसको सारी डिटेल्स के लिए पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। 30 से 40% आबादी पलायन पे है। कोई सूरत में है, कोई राजस्थान में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई मोरबी में है, कोई जूनागढ़ में है। वो आबादी जो पलायन पे है उसको फॉर्म भरना है, उसकी डिटेल्स लेनी है। घर में बुजुर्ग है या नहीं है तो क्या करोगे आप? कई सारी दिक्कतें हैं, उसको होमवर्क करके आपको करना था, लेकिन कर दिया है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी भी है। लेकिन मेरा आग्रह है, मैंने चिट्ठी भी मेल की है, आप देखिएगा स्क्रीन पे, ये मैंने मेल किया था, उसकी स्क्रीन पे चिट्ठी है ज्ञानेश कुमार जी के लिए। तो मेरा आग्रह है, मैं आपको टैग भी करूंगा ये वीडियो ट्विटर पे, आप इसको देखिए और हमारे जो बीएलओ भाई हैं उनकी परेशानियों को समझिए। वो भी मानव हैं, उनके भी अधिकार हैं, उनके बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आप मत भूलिए। यूरोप में आप जाइए, अमेरिका में जाइए, 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा काम का कल्चर नहीं है, और उसके बाद भी बॉस को काम लेना होता है तो वो पहले फ़ोन करके माफ़ी मांगता है कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और क्या मेरे लिए आप 1 घंटे का वक्त निकालेंगे और मैं आपको इतना पे करूँगा। और अगर वो सहमति देता है तो बात होती है, और सहमति अगर वो नहीं देता है तो बॉस सॉरी बोल के आपको डिस्टर्ब किया, वो सॉरी ये बोल के फ़ोन को काट देता है। लेकिन बदला लेने या डंडा लेके काम करने की भावना नहीं होती, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। और हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का क्रेज ऐसा है कि जान देने पे आमादा हैं, नौकरी ये साहब बचाना पड़ेगी। इसी डर का फ़ायदा इलेक्शन कमीशन उठा रहा है। इलेक्शन कमीशन काम करे, स्वागत है, एसआईआर का स्वागत है, लेकिन बीएलओ की जान बख्श दे, ये हम अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और अगर देश में हादसे बीएलओ के ज़्यादा हुए, ईश्वर करे सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन जो तनाव आप दे रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, तो फिर आपकी छवि कोई बहुत अच्छी नहीं बनेगी। एक अच्छे, आप आयोग में बैठे हैं तो टीएन सेशन बनिए, वैसी छवि बनाइए और कुछ मानवता लेकर आइए। जो लोग देख रहे हैं वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।